उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी जनाधिकार यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। वाराणसी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, सपा को यह तय करना चाहिए कि वे औरंगजेब को आदर्श मानते या भगवान श्री कृष्ण को हम निषाद राज और भगवान राम को आदर्श मानते। सपा के शासनकाल में हुए अपराधों का जिक्र करते हुए डॉक्टर निषाद ने कहा, सपा के कुछ नेता पार्टी के दुर्भाग्य के कारण बन रहे हैं और इसे समाप्तवादी पार्टी बना रहे हैं। आक्रामकता है, उनके नाम पर तो मेला नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे लोग अल्लाह अकबर भी करते हैं, ताजिया भी उठाते हैं, अल्लाह उसे भी कहते हैं, लेकिन कभी नहीं देखा मुसलमान भाई को कि ये हिंदू धर्म में भी उसी तरह से चल रहा है। हम तो उनको दिल से लगाते हैं, उनके उस त्यौहार को भी मनाते हैं, लेकिन वो आप देख लो किस तरीके से तलवार लेकर हमारे लोगों को त्यौहार मनाते थे। अब तलवार वाले का त्यौहार नहीं, अब व्यवहार वाले का त्यौहार चलेगा। ये आज़म मियाँ का बंद हो जाना चाहिए, औरंगजेब का बंद, ये प्रकरण ही बंद हो जाना चाहिए। उभाड़ी तो विपक्षी दल ने औरंगजेब का नाम लेकर पुकारना शुरू किया, तो जिम्मेदार तो और समाज जब इस बार इलेक्शन आएगा तो उसका जवाब देगी कैसे दिया जाता है कि औरंगजेब क्या चलेगा, कि इस देश में निषाद राज भगवान राम क्या चलेगा। मोदी जी, एक सवाल और है, 8 साल आपकी सरकार को हो गया है, क्या लगता है कि माफिया राज खत्म हो गया है? अरे यार ज़्यादा हो गया, अब जिसको जहाँ जाना था वहाँ चलेगा। थोड़ा बहुत एक आध कहीं छूट फूट मिलते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। रोग है ना, रोग एक ही गोली से नहीं ख़त्म होता, थोड़ा समय लगता है। तो ये सब रोग थे जो जिसको जहाँ जेल जाना था जेल, प्रदेश से भागना था प्रदेश, धरती छोड़ना था, सब जो जो जैसा था वहाँ उसको जगह मिल गई। अब उनके लिए काहे परेशान है, अब कोई देख कर भी नहीं हिम्मत करता, लेकिन एक आध दो सिरफिरे हैं वो गलती से आ जाते हैं, फिर भी उनके सज़ा मिलती है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है, इसको दुनिया के लोग मान रहे हैं। आज नहीं, उस कुंभ में आने के बाद मान रहे हैं। व्यवस्था देकर रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज भी है। अस्पताल देखो कैसे नाक बंद करके जाते थे अस्पताल। आप ही लोग कैमरा लेके जाते थे, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो 5 मिनट में आप लोग भाग आते थे वहाँ से, इतनी बदबू होती थी अस्पतालों में। अब देखो किस तरीके से प्राइवेट अस्पताल जैसे सरकारी अस्पताल है। आज के दिन में हम स्कूलों की दशा, हम लोग थे ना, बोरा लेके घर से जाते थे और बालू ऐसे साफ करके उस बोरे पर बैठ के पढ़ते थे प्राइमरी में। अब देखो कैसे उनके लिए टाइल्स, जैसे बड़े लोगों गरीब के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, टाइल्स लग गया, कुर्सी बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं। ये क्या चल रही है ना परिवर्तन भाई। आज के दिन में उनके रोज यही अनाज गोदाम में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था। हम तो 15 करोड़ लोगों को आज इलाज अनाज खिला रहे हैं ना, ये अनाज क्यों नहीं खिला रहे थे? मकान बनवा रहे हैं। अब निषादों की बात छोड़ दी, इनके बच्चों को तो शिक्षा के लिए पैसा लाया हूँ। 10 हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे 50,000, जिसका 2 लाख से कम होगा। उसकी बेटी को दौड़ना नहीं है, 1 लाख उस शादी के लिए है। केवल कुछ नहीं करे, मत्स्य विभाग शादी सहयोग, मत्स्य विभाग चिकित्सा सहयोग, मत्स्य विभाग शिक्षा सहयोग, टाइप करें तुरंत आ जाए, किसी दलाल की जरूरत नहीं है। मोदी जी, एक लास्ट सवाल है, कई जिलों में आपकी सरकार ने जिलाध्यक्षों को उतार दिया है, लेकिन वाराणसी है और कई जिलों में है, तो क्या लगता है PDA के अनुसार जिलाध्यक्षों का नाम तय करेगी? ये PDA मतलब पीड़ित, दुखी और अपमानित है। ये तीनों सपा बसपा कांग्रेस जो थे सब NDA के साथ हैं, बस और कुछ नहीं है। ये है हम लोग अगर PDA थे तो क्यों नहीं सम्मान दिया? 30 साल से सपा रही। राजभर भाई थे, आशीष भाई हैं, इन जातियों को अगर सम्मान दिया होता तो आज यहाँ क्यों आते हो? इस असली पिछड़े का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है मोदी बनाए हैं, तो पिछड़े मोदी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को अवसर प्रदान हुआ, इसलिए हर जाति के लोग हम लोग साथ हैं। कुछ जिलाध्यक्ष तो 70% हो गया है, तो 30% भी जल्दी हो जाएगा। एक सवाल और है, निषाद जो पार्टी है 27 में चुनाव अलग लड़ेगी या मोदी के साथ लड़ेगी? अरे यार, अभी तो सबके साथ तो हम लोग लड़के देख लिए हैं, हाथी साइकिल पंजा के साथ देख लिए। मोदी जी के साथ आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। यहाँ जीत देने के लिए हमने किया है। 15 सीटें में 11 हारी हुई सीट लिया, 5 उनके सिंबल पर लिया। जीत देने का नतीजा है कि देखो मैं मंत्री हूँ और MLC हूँ, हमारे 3 लोग आयोग के सदस्य हैं। देखो ये आयोग के सदस्य हैं, एक महिला आयोग की यहाँ पीछे खड़ी है सदस्य। तो ये सब हमारे, पहले क्योटा मल्हवा बिंदवा कहा जाता था, अब निषाद जी कहा जाता है।
तो अब निषाद राज के खिलाफ भव बन गया, जो कभी एक ईंट नहीं दिया सपा और नहीं खुदाई करके लूट लिया खजाना निषाद राज किले से, वो तो हम लोग जंगल से मंगल किए। तो किसी भी समाज का सम्मान बड़ा होता है, फिर सुरक्षा, फिर समृद्धि, ये तीसरा स्टेप है। तो सम्मान अगर किसी ने दिया तो मोदी ने दिया है, योगी जी ने दिया। तो जब मोदी योगी जय निषाद राज के नारे लगा रहे हैं, झंडे का स्वागत है, तो काहे निषाद छोड़ के जाएंगे भाई। इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, मछुआ समुदाय 18% आबादी है। भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज से वंशज है। त्रेता में एक सेना दिया निषाद राज को, रावण खत्म हुआ, उसी तरीके से एक सेना निषाद पार्टी बनी हुई है। मोदी योगी को देकर हमने रावण को खत्म किया। आज के दिन में 56 फुट की भगवान राम निषाद राज की मूर्ति इलाहाबाद में लगी, लेकिन उनके वंशजों को आज के दिन में जो संविधान में मिला हुआ हिस्सा है, संविधान में लिखा हुआ कि मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेजार, खरोड़, कोली 7 नामों से अनुसूचित जात में सूचीबद्ध है। लेदरमैन पा गया, वाशरमैन पा गया, फिशरमैन फिसला हुआ है। तो इसे भी हमने जब आंदोलन 7 जून 2015 को किया तो मेरा नाम ओबीसी से हटाया गया। तो अब हम राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम के अनुसार भारत सरकार के हम अनुसूचित जाति में हैं और अनुसूचित जाति की सारी सुविधा मिलने के हकदार हैं। ये बेटे निषाद केवट मल्ला बिंद के बेटे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है सर उस अधिनियम से। लेकिन दुर्भाग्य था कि हमारे कुछ नेता जो थे वो जो है या तो नासमझ कहिए जाए या दलाल या भ्रष्ट जो है विभीषण कहा जाए, वो कांग्रेस, सपा, बसपा मिलाई आप फिर भाजपा में आ गए हैं, यहाँ भी वही दशा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने लुटवा दिया। एक 1994 में एक अधिनियम बन गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994। ये जितने भी पुकारू नाम थे मछुआरों के, उसको ओबीसी में डाल दिया, लिख दिया अभी निषाद केवट मल्ला बिंद है पिछड़ी, इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी। कुछ नहीं उखड़ी। तो मैंने जब कहा कि नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट एंड द हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST, तब जाके घर हमने कहा मुकदमा लिखवाएंगे, क्योंकि हमें अनुसूचित जाति आयोग में हमें पावर दिया गया कि अगर इसमें कोई छेड़छाड़ करता तो सीधे जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने इस अधिसूचना को जो है दूसरा संशोधित अधिसूचना जारी कर दी कि केवट मल्ला बिंद अब नहीं है पिछड़ी, अब इनके बच्चे नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जाति के हकदार है, प्रसुविधा पाने के हकदार है। राज्यपाल ने निर्देश जारी कर दिया, राष्ट्रपति का अधिसूचना आई है। तो ये केवट मल्ला का पिछड़ी, बिंद का पिछड़ी से प्रमाण पत्र बंद हो जाए और अनुसूचित में जारी हो जाए। और 9 जब हम ओबीसी से निकाल दिए गए अधिसूचना के अनुसार, तो 9% जो ओबीसी में 27 है, उसमें से 9% मेरा हिस्सा काट कर SC में जोड़ दिया जाए, जिससे हमारा लेदर में। तो ये आज रथ यात्रा जो है हर जिले में जा रही है और हम सहारनपुर से आए, सोनभद्र तक जाएंगे। आज बनारस हम आए हैं। लगभग 117 दिन हो गया लगातार चलते, इसलिए लगातार ये रथ यात्रा चल रहा और हज़ारों और लाखों की भीड़ है। 200 सीट ऐसी है जो निषाद बाउल है और काशी महादेव की नगरी है। और यहाँ भी निषाद गंगा पुत्र 1910 में यहाँ एक सम्मेलन हुआ था गंगा के किनारे उस पार रामनगर की तरफ, और संकल्प लिया था कि अंग्रेज़ों को भगाना है, देश को आज़ाद कराना है, संविधान लिखवाना है। अगर मेरे पुरखों ने इसी गंगा में अंग्रेज़ों को डुबो के मारे, अंग्रेज़ों ने हमें कानून बना के उजाड़ा है, तो उस कानून से बचने का अधिकार हमें संविधान में मिला हुआ है। इसलिए उस अधिकार को, संवैधानिक अधिकार जिस तरीके से चमार भाई लेकर सम्मान प्राप्त कर रहा है, समृद्धि है, सुरक्षा है, उसी संवैधानिक अधिकार को इस मछुआ समुदाय को दिलाने के लिए निकले हैं कि इनका 200 सीट बाहुल है। अब जो इनके आरक्षण की बात करेगा वो उस पर उत्तर प्रदेश में राज करेगा, जो इनके झंडे का विरोध करेगा वो हटा दिया जाएगा। मोदी और योगी इसमें जय निषाद राज का नारा बोलते हैं। आज के दिन में योगी जी हमारी आवाज़ उठाते थे, RGI ने लिख दिया कि मल्ला मझवार है, तो ये लागू होना चाहिए। इसलिए हम लोग इस रथ यात्रा को हम यहाँ बनारस लेके आए और एक कार्यकर्ता हैं, 8 दिन भर चलेगा। फिर कल से ड्यूटी बाहर लगी और 1, 2, 3 को जो है राष्ट्रीय अधिवेशन है निषाद राज किले पर इलाहाबाद में। वहाँ बहुत बड़ा मेला लगाते हैं। निषाद राज पंचमी को पैदा हुए थे, 9वीं को राम, पंचमी को निषाद राज की जयंती होती है और 56 फुट की भगवान राम की मूर्ति लगी है। ये प्रचार करना, इनको बताने के लिए